जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। और हैप्पी बर्थडे यश, आपको बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी का प्यारा सेवादार बच्चा है ये यश बेटा, बहुत सेवा करता है, सारी फैमिली बहुत सेवादार है। इतनी छोटी उम्र में इतनी सेवा में गुरु जी ने इनको लगा लिया। ऐसे ही मैं चाहती हूँ सारे बच्चे जितने भी यंगस्टर हैं, जो भी बड़े हो रहे हैं, वो सब छोटी उम्र में ही सेवा सीख जाएं। पहले के ज़माने में होता था संगत जी कि लोग ना कहते थे बुढ़ापे में जाके सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। आज देखो इन लोगों से सीखो कि बचपन से ही इनको ये संस्कार दिए गए हैं। और वाकई में कहते हैं ना कि जब कलयुग का खात्मा करने हमारे गुरु जी आए, आपको पता है सेम टू सेम ये भाव गुरु जी मन में डालते हैं कि गुरु जी देखो कितनी छोटी उम्र में ही गुरु जी ने सत्संग करना शुरू कर दिया था, सेवा में लग गए थे, वो कल्याण करने, दुनिया का कल्याण करने लग गए थे। तो ये हमें गुरु जी ने ही सिखाया है कि सेवा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, ये किसी किसी रूहें होती हैं, कोई कोई भगवान चुनते हैं उनको, वो महापुरुषों को, वो रूहों को। गुरु जी तो वैसे भी महाशिव हैं, आजकल मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, उसमें भी यही है कि गुरु जी रुद्र रूप में वापस आएंगे इस दुनिया में, कल्याण करने भी और बुरे लोगों का संहार करने के लिए भी, शिव के रूप में, महाशिव के रूप में वापस आएंगे वो। तो जब गुरु जी ने इतनी छोटी उम्र में तपस्या करनी शुरू कर दी थी, कौन बज रहे थे, और इतनी छोटी उम्र में ही लोगों के लिए जी रहे थे वो, उन्होंने कितने लोगों का कल्याण किया, उनका कैंसर अपने ऊपर लिया। उनको फिक्र नहीं होती थी कि मेरे को क्या होने वाला है या इनकी नेगेटिविटी मेरे पे आ जाएगी। आज हमें थोड़ी सी भी नेगेटिव लोग नज़र आते हैं, हम उनसे दूर दूर भागते रहते हैं कि अरे ये तो बहुत नेगेटिव है, हम बड़े पॉजिटिव हैं, इनसे थोड़ा दूर दूर रहो। लेकिन मुझे गुरुजी ने सिखाया ऐसा, बनाया ऐसा कि मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता। कई लोग जैसे पहले तो मैं फ़ोन सुनती थी, अब मैं मैसेज सुनती हूँ, लोगों के मैसेज बोलती हूँ कर लो, क्योंकि टाइम नहीं होता फ़ोन का। तो जितने भी लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बात करते हैं, वॉइस मैसेज भेजते हैं, सबके जवाब देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन कई संगत हैं जो मुझे कहती हैं, अभी 4-5 दिन पहले ही बोला किसी ने, आंटी आप इतने बिजी रहते हो फिर भी आप हम सबका जवाब तुरंत दे देते हो। तो मैंने कहा ये कृपा है गुरु जी की, हम कौन है देने वाले। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ आपके मैसेज का जवाब देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब गुरु जी हम देखो भगवान नहीं है, हम किसी की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, पर हम उन्हें एक सही राह तो दिखा सकते हैं, हम उनको एक सही वे दे सकते हैं, एक पथ बता सकते हैं कि जिस पथ पे चलने से हमारा कल्याण हुआ वही पथ आप भी अपना लो। ये राह हमने पकड़ ली गुरुजी महाराज की, उन्होंने हमें ब्लेस कर दिया। अब उन्होंने जो जो हमारे पे उपकार किए, जो जो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया, हमारी बीमारियों को ठीक किया, हमारे सारे काम पूरे कर दिए जो अधूरे अटके हुए थे, तो हमें ऐसा लगता है कि वो रास्ता, वो दर, वो बड़े मंदिर का दरवाज़ा, वो वहाँ तक हर दुनिया के लोग पहुँच जाएं तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ अपने लिए नहीं कभी सोचना चाहिए इंसान को कि बस मुझे ही मुझे मिल जाए। दुनिया होती है ऐसी कि उसको चाहिए मेरे पास गाड़ी हो, मेरे भाई के पास चाय हो ना हो, मेरे पास हो, मेरे पड़ोसी के पास हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जब भी अपने लिए ब्लेसिंग मांगो ना, सच में मांगा करो। मैं तो कई बार रेड लाइट पे खड़ी होती हूँ, जब मैं एसी वाली गाड़ी में होती हूँ और मैं साथ में देखती हूँ कोई स्कूटर पे, 2 व्हीलर पे या 3 व्हीलर पे या साइकिल पे जा रहा होता है, तो मैं कहती हूँ हाय गुरुजी, कितनी गर्मी में ये लोग बैठे हुए हैं, इनको भी कम से कम चाहे छोटी गाड़ी दे दो, एसी वाली दे देना। आज मैं आ रही थी तो मैंने देखा बड़े सारे ट्रक लाइन में लगे थे, तो मैं सोच रही थी हमारी गाड़ी का जो एसी था वो ज़्यादा ठंडा नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि कुछ होगी उसमें प्रॉब्लम। और हम अपने इतने हाइपर हो जाते हैं, अरे भैया क्या हो गया, एसी ठीक नहीं चल रहा, ये कर दो, गलत कर रहे हो, पैसे भी ले रहे हो, बोलते रहते हैं मेरे समेत ही। लेकिन जब मैंने देखा ट्रक में लोग इतनी गर्मी में पसीने से लत-पत चला रहे हैं, तो मेरे मन में भाव आया ऐसा कुछ कर दो कि ट्रकों में भी एसी लगना शुरू हो जाए, आगे आगे तो चल ही ले। तो बसेस में तो हो ही गया है। तो कहते हैं वो एक जनरल बात मैं आपको बता रही हूँ कि कल्याण मांगना है ना, सबका कल्याण मांगो, सर्बत का भला हो। और कहते हैं, मैंने एक दिन पहले, बहुत साल पहले एक शायरी लिखी थी, मुझे याद नहीं है 2 लाइन उसकी, कि गुरुजी मेरा कल्याण करो पर सबसे पहले उसका करो जो मेरा ये मैसेज पढ़ रहा है। तो
कितना प्यारा भाव है इसमें कि मैं वो मैसेज सबको भेज रही थी कि तो उसको लगा, हर किसी को ये लगा कि वाह आंटी ने मुझे बड़ी अच्छी ब्लेसिंग आज भेजी है कि मेरा कल्याण करो, पर उससे पहले उसका करो जो मेरा ये मैसेज पढ़ रहा है। तो उसको लगा कि ये मेरे लिए है, तो मैंने हज़ारों लोगों को मैसेज भेजा था, बहुत साल पहले की बात है। तो ये गुरुजी कभी कभी ऐसे भी करवाते रहते हैं, तो उनको लगता है कि इन्होंने देखो हमारा कल्याण मांगा। हम कौन होते हैं करने वाले? इसीलिए गुरुजी का मैं आपको बता रही थी कि गुरुजी इतनी छोटी उम्र में ही अपना ये नहीं गुरुजी कहते घर बार त्याग दो, तो गुरुजी तो गुरुजी हैं, भगवान हैं, उनको तो ऐसा बनाया ही गया कि वो दुनिया के कल्याण के लिए आए। उनको कोई मतलब नहीं था फैमिली से, उनको कोई पढ़ाई लिखाई से, उन्होंने एमबीए किया लेकिन वो बस अपना कल्याण भी करते रहे। आपको पता है गुरुजी ने एमबीए किया और गुरुजी ने साथ साथ लोगों की सेवा भी करी। तो गुरुजी कभी ये नहीं कहते कि तुम काम करो और तुम बाकी सत्संग और पूजा पाठ को छोड़ दो, और गुरुजी ये भी नहीं कहते कि सिर्फ पूजा पाठ में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, सेवा में लग जाओ और काम धंधे बंद कर दो। देखो कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? तो किरत करोगे तभी आपका कर्म बनेगा। किरत मतलब अपना काम करोगे तो तभी तो कर्म कर पाओ, तभी तो फल मिलेगा। और पैसा भी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अब सत्संग करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत तो चाहिए। संगत को बुला रहे हो तो अगर काम ही नहीं करोगे फ्री में थोड़ा ना कर लोगे। बड़े मंदिर जाना है, किसी के घर जाना है, सेवा करनी है, कैसे जाओगे? साधन तो चाहिए ना हमें अपने लिए, तो उसके लिए पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं पूरा हफ्ता काम करो। और जैसे आपने देखा विदेशों में लोग क्या करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन खूब ऐश मारते हैं, पूरा उड़ा देते हैं, वो उनका अपनी प्लानिंग चल रही है। गुरुजी कहते हैं तुम भी 5 दिन काम करो, 6 दिन काम कर लो, और 1 दिन तुम, आधा दिन तुम अपना एंजॉय करो और 2 घंटे सत्संग को जरूर दो। पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें तो चलो गुरुजी ने रोज़ की सेवा में लगा दिया आज की डेट में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं चलो एक ही छुट्टी है और बड़े सारे काम है कर लें, घूमना फिरना भी है, शॉपिंग भी करनी है, देखा जाएगा, मंदिर बाद में चल जाएंगे। लेकिन अपने परमात्मा को, अपने गुरुद्वारे को, अपने मंदिर को, जहाँ भी जाते हो गुरु जी के मंदिर को, गुरु जी के सत्संग को प्रायोरिटी दिया करो, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया करो। क्योंकि हो सकता है आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, दूर लगता है, साधन नहीं है, घर के पास जहाँ सत्संग होता है वहाँ पे चल जाओ, वो भी नहीं कर सकते। घर में भी गद्दी लगाने की, इतना सब कुछ डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं हमें होती है। गुरु जी का छोटा स्वरूप, कुछ तो मुझे इतनी प्यारी भोली भोले संगत बोलती हैं कि हमारे पास भी कुछ छोटा सा नन्ना सा लॉकेट स्वरूप है, हम उससे ही पूजा कर लें। मैं कहती हूँ वाह भाई वाह, वो भी नहीं है तो तुम अपनी माता रानी के आगे बैठ जाओ, पूजा कर लो। आज ही मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी, एक रील आई हुई थी बड़ी प्यारी, अचानक मुझे दिख गई। उसमें बोल रही थी वो एक आंटी कि गुरुजी को एक बार किसी ने बोला, किसी संगत ने बोला कि मैं तो कान्हा जी को मानती हूँ, मैं तो राम, देखो कान्हा जी बैठे हैं, मैं तो राम जी को मानती हूँ, तो मुझे आपको देख के ना वो भाव नहीं आता जो मुझे कान्हा जी को, राम जी को देख के आता है। गुरु जी तो जानी जान है, सबकी मुराद पूरी करते हैं, सबको दर्शन देते हैं। तो उस आंटी ने कहा कि अगर आप मुझे कान्हा के रूप में दिखोगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप सच में हो। तो आंटी आंखें बंद करके एक सत्संग में बैठी हुई थी, क्या कि वो भूल गई। देखो संगत गुरु जी को चैलेंज करके भूल जाती है, गुरु जी नहीं भूलते कभी भी। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, अरे हमारा ये काम कर देना, हम आपके दर पे आएंगे, हम सत्संग कराएंगे, पर गुरु जी को याद रहता है और हम फिर भूल जाते शुक्राना करना। कह दिया गुरु जी ने हमारा वो काम कर दिया, पर क्या हमने शुक्राना किया? नहीं किया, भूल गए। बड़े मंदिर आएंगे, नहीं गए, फिर दुख आते हैं, फिर वो, क्योंकि गुरु जी आपकी परीक्षा भी लेते हैं। तो उस आंटी ने कह के भूल गई ये बात, चैलेंज कर दिया गुरु जी महाराज को। जब वो थोड़े दिनों के बाद सत्संग में गई तो वहाँ पे जैसे यहाँ आपने कान लड्डू गोपाल लगाया वैसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुरु जी का एक स्वरूप लगा हुआ था और ऐसे ही चुनरी लगी हुई थी। तो वो आंटी आंखें बंद करके बैठी थी, तो उसने जैसे ही 2 मिनट के लिए आंखें खोली तो उसने सामने जो गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, उसने देखा गुरु जी के स्वरूप में उनके हाथ में मुरली है, वो बांसुरी बजा रहे हैं और वो पूरा मुकुट उसको दिखाई दिया। कहती वाह ये गुरुजी हैं। तो बड़ी हैरान हो गई वो कि मैं तो, उसको एकदम याद आया कि मैंने उनको चैलेंज किया था। तो बड़ी खुश होती है, तो माफ़ी मांगती है, अरे मैं आपको कभी चैलेंज नहीं करूँगी। तो हाँ, उसने साईं बाबा का भी बोला था उनको कि मुझे साईं भी नज़र आए। तो 5 मिनट बाद ही उसने दोबारा आंखें बंद करी, फिर खोली, फिर उसको गुरुजी में साईं बाबा नज़र आ गए। तो गुरुजी ने उसकी दोनों मुरादें देखो पूरी कर दी। तो इसीलिए कहती हैं अरदास में सत्संग जी बड़ी ज़्यादा शक्ति होती है। आप दिल से किसी भी भगवान को मानते हो, आप अरदास करो और बैठ जाओ। जब मैं गुरु जी के मंदिर जाती थी शुरू में, तो मैं गुरु नानक देव जी को ही हमेशा जाती थी, बंगला साहब गुरुद्वारे।
तो मुझे कितनी बार गुरुजी के भी रूप में मुझे गुरु नानक देव जी नज़र आते थे। एक बार नवरात्रों की बात है, जब हम नोएडा में रहते थे तो मुझे किसी ने वहाँ पे बुलाया, माता रानी के कीर्तन में बुलाया। तो मैंने लास्ट में मैं गई वहाँ पे, तो मेरे को ना वहाँ पे उन्होंने श्रृंगार का सामान दिया। उन्होंने पूरा किसी को नहीं दिया, अचानक मेरी नज़र गई, मैंने कहा ये मुझे दे दो। उन्होंने सारा का सारा पैकेट उठा के मुझे दे दिया। अगले दिन क्या था, हमारे घर में सत्संग रखा था हमने, मंथली सत्संग में, कि जिसमें जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, पहले मैं बहुत ऐसे सत्संग कराती थी, उनके लिए आज हम सत्संग करेंगे। तो जितनी भी बेटियाँ थी अनमैरिड वो आ जाती थी, जहाँ जहाँ सुनती थी मैसेज वो आ जाते थे। तो नेक्स्ट डे वो सारी की सारी लड़कियाँ आई सत्संग में, और पता नहीं गुरुजी ने किस लड़की को वो पूरा का पूरा श्रृंगार दिलवा दिया और उसकी तुरंत शादी हो गई 1 महीने के अंदर। ये गुरुजी की लीला है, मेरी हमारी किसी की कोई लीला नहीं है। मुझे वहाँ से सामान मांगना था माता रानी से। फिर ना मैं बैठी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही उस दिन गुरुजी को काले रंग के कपड़े पहनाए थे, ब्लैक चोला पहनाया था, बहुत सुंदर ब्लैक और गोल्डन कलर का। तो मेरी आँखें बंद थीं, और मैं क्या बताऊँ कि मुझे गुरुजी ने क्या दर्शन दिए, कि गुरुजी, मेरी आँखें बंद हैं और उस समय शुक्राना चल रहा था, और ये वो वाला चल रहा था रविंदर जी का, वो है ना गुरुजी शुक्राना शुक्राना ऐसे करके है कुछ। तो इतने में मेरे को क्या नज़र आया कि गुरुजी गद्दी से उठ के आ गए हैं, डांस कर रहे हैं आके, और काली माता साथ में डांस कर रही हैं, क्योंकि गुरुजी ने काला चोला और जीभ निकली हुई है, और गुरुजी बड़े मस्त होकर उनसे डांस कर रहे हैं, और मुझे भी उठा दिया और मैं डर गई। तो मैंने बोला अरे गुरुजी मैं नहीं इनके साथ करूँगी। कह रहे आ जा, और पूरी काली माता मेरे को दिखाई दी, पूरी काली माता पूरी ब्लैक ड्रेस में। मैं डर के मारे मैंने आँखें ही नहीं खोली। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से आँखें खोली, तो मैं की तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये गुरुजी हमारी अरदास भी सुनते हैं, हमारे भाव को ब्लेस करते हैं। इसीलिए कहते हैं दिल से कुछ भी मांग लो वो पूरा हो जाता है, अरदास पूरी हो जाती है। तो मांगना तो वैसे होता ही नहीं है, अरदास कर दो, दिल से बोल दो मेरा ये काम कर दो। और सत्संग में बैठ के मत मांगा करो, अपने घर में मांगा करो। सुबह उठो अमृत वेले में मांगा करो, अमृत वेले में बोल दिया करो मुझे आप मेरे को ये बात मेरी पूरी कर दो, वो कर देंगे। सत्संग में बैठ के सत्संग सुना करो, सत्संग को ध्यान से सुना करो, गुरबानी सुना करो, समझ में आए ना समझ में आए तब भी सुना करो। पंजाबी हो हिंदी हो जो भी शब्द होते हैं उसकी लय में खो जाया करो। आज कितने अच्छे से प्यारी प्यारी आंटियाँ, मुझे तो लग रहा है इनको समझ में भी नहीं आ रहा था, फिर भी ये आराम से बैठ के सब सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। पता है आपको गुरुजी बड़े खुश होते हैं जब आप ध्यान से सत्संग को सुनते हो ना, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलती है। ये मत सोचा करो कौन आया कौन गया, कितनी संगत को बुलाया था, कितने आए। कई बार गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें सत्संग में जाने का भी टाइम नहीं मिलता, अपने घर में बैठ के ही सत्संग कर लिया करो। यूट्यूब पे 2 घंटे की प्लेलिस्ट आती है, चलाओ। और आजकल मैंने देखा कई लोग ना मुझे बोलते हैं 1 घंटे की आंटी प्लेलिस्ट भेज दो। देखो सत्संग गुरुजी ने 2 घंटे का ही ब्लेस किया हुआ है, 1 घंटे का कभी ब्लेस नहीं किया। कोई 1.25 नहीं, कोई 1.5 नहीं, कोई 1.25 नहीं, कोई 1.25 नहीं। 12 से 2 रखो, 1 से 3 रखो, 2 से 4 रखो, 3 से 5 रखो, जो भी समय रखते हो आपको 2 घंटे पूरे करना होता है सत्संग। शुरू में आपको एक ओंकार, पहले वेलकम बैंड होता है, फिर एक ओंकार से हम जोत जगाई जाती है, उसके बाद सीधे आपको शब्द गुरबानी चलती है। कम से कम 90 मिनट के आपको शब्द चलाने होते हैं। उसके बाद एक भजन चला लो और एक शुक्राना, और उसके बाद मंत्र जाप। और आपको सारा कुछ सबको पता ही है, ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि लोग सुनते हैं यूट्यूब पे, उन्हें कईयों को पता ही नहीं होता। तो जैसे ही आप अपना स्टार्ट करोगे वेलकम बैंड, तो सब खड़े हो जाएंगे, पहले साइड में जगह बना लेंगे, बीच में गुरुजी के आने का रास्ता, और उस समय खड़े रहेंगे। कई लोग क्या करते हैं पहले ही जोत जगा देते हैं, पहले ही जल रख देते हैं। ऐसे नहीं होता। जब हमारे घर में कोई आता है तो हम उसको पहले बिठाते हैं ना आके, फिर हम कोई हमारे घर पुराने ज़माने में आपने देखा कि लोग पहले उसकी आरती उतारते थे ऐसे थाली से, तिलक लगाते थे, उसके बाद उसको पानी देते हैं। यही करते हैं हमारे घर कोई आता है, ये तो नहीं करते उसके आने से पहले हम चाय पानी सब रख देते हैं। तो वो आए, वो बैठे, आके वेलकम बैंड हुआ, फिर एक ओंकार से आपने जोत जगाई, फिर गुरुजी महाराज को, शिव जी को, गुरु नानक देव जी जितने भी भगवान हैं उनको तिलक लगाया, फिर गुरुजी के चरणों में तिलक किया। उसके बाद आप लोगों ने माथा टेका और एक जिन्हें ने आके वहाँ पे जल प्रसाद रख दिया गुरुजी के राइट साइड में ढक के, उसको सब माथा टेक के सब बैठ जाएंगे। फिर सेवादार जो भी हैं उनको जल प्रसाद देंगे और वो बैठ के सत्संग सुनेंगे, और एक सेवादार चाय प्रसाद का थाली बनाएगा और उसको चाय बिस्किट जो भी आपने रखा है वो भोग लगा दो। कम से कम एक शब्द पूरा होने तक उस भोग को वहाँ रखा रहने दो,
उसके बाद उसको उठाओ और फिर सारी संगत में मिक्स करके बांट दो। अब कई लोग कहते हैं कि ना प्रसाद ना गर्म नहीं करते, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम जब बड़े मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा है बड़े मंदिर में सबको गर्मा गर्म प्रसाद मिलता है, कभी आपको चाय ठंडी नहीं मिलती, कभी आपको रोटी सब्जी ठंडी नहीं मिलती, खूब गरम गरम मिलता है। तो जो भोग होता है उसको भोग में मिक्स कर दिया जाता है, पहले सब्जी गरम कर ली जाती है पतीलों में, उसमें भोग मिक्स कर लिया जाता है। तो वो आप कर सकते हो, वहमों में मत पड़ा करो, इफ एंड बट में मत पड़ा करो। सर्दियों में अगर आप सबको ठंडा खाना खिलाओगे, गुरुजी संगत के रूप में बसते हैं, संगत को हम ठंडा खाना नहीं खिला सकते हैं, ठीक है ना। तो आज भी थोड़ा ऐसा ही हुआ था कि गुरुजी ने शायद ये सत्संग अभी इसलिए शेयर कराया कि थालियां बाहर से आई तो ठंडा था, हमने रोटी निकाली सारी, गुरुजी ने हुक्म दिया गरम करवाई रोटियां, क्योंकि ठंडा खाना नहीं खा सकता कोई भी। तो इसलिए उसके बाद आपको शब्द गुरबानी सुननी है, उसके बाद आपको बैठकर पूरा सुनना है। जब 1.25 घंटा हो जाए तो आप भोग की तैयारी करो, भोग लगाओ। उसके बीच में जैसे ही चाय उठाओगे कड़ाह प्रसाद रख दो, पहले ही बना के रख लो कड़ाह प्रसाद, फिर आप भोग की थाली लेके आओ, कड़ाह प्रसाद ले जाओ अंदर। अब जब तक आपका शुक्राना होगा, मंत्र जाप के 2-3 बारी चल जाता है जब, तब आपने भोग की थाली को उठाना है और शुक्राने के टाइम पे कड़ाह प्रसाद को बांट देना है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुक्राने के समय मुंह मीठा किया करो, क्या पता कौन सी खुशखबरी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो। कई बारी हम लंगर प्रसाद देने के पहले हम देते हैं कड़ाह प्रसाद, तो लोग थाली के साइड में रख देते हैं कि मीठा है बाद में खाएंगे। पर गुरुजी के बड़े मंदिर में जब गुरुजी लाइव अपने चोले में थे तो आपने देखा होगा कि जब उनको कोई मत्था टेकता था वो उसको कड़ाह प्रसाद देते थे, फिर उसको आगे भेजते थे। तो सबसे पहले आनंद साहब का जब गुरुद्वारे में पाठ होता है तब भी पहले कड़ाह प्रसाद बंटता है, बाद में लंगर बंटता है। तो शुक्राने के समय आप कड़ाह प्रसाद बांट दिया करो, ये भी गुरुजी ने ही सिखाया। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद आप थाली लेके जाओ भोग, और उसके बाद आप आरती करो, सबको आरती दो। आरती के समय ताली बजाते हैं, भजन और शब्द गुरबानी के समय ताली नहीं बजाते हैं। वेलकम बैंड में ताली बजती है, उसके बाद ताली नहीं बजती है। ना ही बातें करनी है, ना ही फ़ोन का यूज़ करना है, ना ही आपस में गॉसिप करनी है, और ना ही बीच में ताली बजानी है, और ना ही शब्द को गुनगुनाना होता है। मन में शब्द भजन को बोलना होता है, जोर जोर से नहीं आपको बोलना होता, ताकि दूसरा ना डिस्टर्ब हो। बच्चे अगर तंग करते हैं, बच्चों को अलग रूम में बिठा दिया जाता है। बच्चों को लेके आओ, ज़रूर लेके आओ, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, वो सेवा सीखते हैं, सत्संग में आना उनको अच्छा लगता है, तो उन्हें समझा के लेके आओ कि यहाँ पे शोर नहीं करना। भाई यही थोड़े से रूल रेगुलेशन होते हैं गुरुजी के सत्संग के, बहुत सिंपल है हमारे गुरुजी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमारा। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप घर में पेन ड्राइव चलाओ, लिस्ट चलाओ, प्लेलिस्ट चलाओ, भजन कर लो और अमृत वेला कर लो। अमृत वेले में जपजी साहब का पाठ कर लो, एक आधा शब्द सुन लो, मंत्र जाप कर लो, जोत जगा लो, नहा लो, बैठ जाओ, जल रख लो। ये देखो इनकी पूरी फैमिली अमृत वेला करती है, और इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों को। गुरुजी की महिमा है, गुरुजी की मेहर है, और आप सब पे भी ऐसे ही मेहर बरसेगी। शुक्राना गुरुजी। ये बच्चा हमारा चोले बनाता है, बड़े प्यारे प्यारे रोहन। और अब देख सब सुनेंगे तो कहेंगे आंटी रोहन का नंबर दे दो। मैं नहीं देने वाली हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।